नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्ष के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे उत्तल एवं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। यह टॉपिक कक्षा 10 के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको ज्ञानवर्ष टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सएप पर सारे नोटिफिकेशन दिए जाते हैं और टेलीग्राम पर वीडियो की लिंक के साथ में पीडीएफ और डेली क्विज और एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम से चैनल से अवश्य जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी होती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। मान लीजिए कि यह एक उत्तल लेंस है, इसके सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है जो क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। अनंत पर रखी वस्तु बहुत बड़ी होगी। इसको मान लेते हैं ए बी वस्तु है, ठीक है। ए बी वस्तु है, यहाँ से आने वाली प्रत्येक प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। तो मान लेते हैं हम कि जो अनंत पर रखी वस्तु है उससे आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर तथा मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं। तो इस स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पहले नियम के अनुसार कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली प्रत्येक प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही हैं? फोकस से होकर जा रही हैं। अतः सभी किरणें फोकस पर मिलती हैं। इसलिए अनंत पर रखी वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। अनंत पर स्थित वस्तु द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। माना ए बी वस्तु अनंत पर स्थित है, जिससे आने वाली प्रत्येक प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं तथा अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। अतः फोकस पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा बिंदु के रूप में, ठीक है, बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अतः फोकस पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो पहली स्थिति समझ में आई कि यदि वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, ठीक है। जैसे ये किरण आरेख दर्शाया गया है,
ठीक इसी प्रकार से। ठीक, चलिए दूसरी स्थिति पे चलते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा 2f के मध्य स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा 2f के मध्य स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किरण आरेख कैसा होगा? मान लीजिए कि वस्तु, माना वस्तु ए बी अनंत तथा 2f के बीच स्थित है, जिसके बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश किरण, चलने वाली पहली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, होकर जाती है तथा बिंदु, वस्तु के बिंदु ए से दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली पहली प्रकाश किरण जाती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी और सीधी चली जाएगी। और वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और सीधी निकल जाएगी। क्योंकि हमने लेंस के अपवर्तन के नियम में पढ़ा था, पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, तथा दूसरा नियम क्या था कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही दोनों नियम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब ये दोनों प्रकाश किरणें जब आगे जाएंगी तो किसी बिंदु, ये कहाँ पे, F2 तथा 2F2 के बीच में बिंदु ए डैश पर एक दूसरे मिलती है। ठीक है, निकल जाती हैं तथा F2 और 2F2 के मध्य किसी बिंदु ए डैश पर मिलती है। ठीक है, ए डैश पर मिलती हैं, जिस पर मुख्य अक्ष से ए डैश डैश
अभिलंब डालने पर वस्तु AB का उल्टा प्रतिबिंब AB का उल्टा प्रतिबिंब AB का उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश A डैश B डैश प्राप्त होता है, जो जो कैसा है, वस्तु से छोटा वास्तविक वास्तविक उल्टा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अगर वस्तु कोई 2f तथा अनंत के बीच में रखी है तो उससे चलने वाली वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली पहली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, जैसे गई है, और वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और सीधी निकल जाएगी। और ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को F2 तथा 2F2 के बीच में एक दूसरे को काटती हैं, और यहीं पर क्या हो जाएगा, वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक से चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है कि जब वस्तु 2f पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु 2f पे स्थित हो। 2f यानी कि जैसे कि उसमें दर्पण में क्या पढ़ते थे, 2f की जगह पे क्या होता था, वक्रता केंद्र। ठीक वैसे ही उसमें अवतल दर्पण में हो रहा था जो प्रक्रियाएं हो रही थी, वही इसमें क्या हो रही हैं, उत्तल लेंस में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 2f2 अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इस वाले लेंस का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र ही है, और ये 2f2 जो है ये इस वाले लेंस का वक्रता केंद्र ही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब वस्तु 2f2 पर स्थित होगी तो इस स्थिति में क्या होगा, जब वस्तु 2f2 पे स्थित होगी तो इसके वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कोई भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाएगी, आने वाली किरण वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर जाती है, वो वस्तु पास में हो या दूर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2f1 पे जब कोई वस्तु रखी जाएगी तो उससे चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भी कहाँ से होकर जाएगी, F2 से होकर के जाएगी, यानी मुख्य फोकस से होकर के ही जाएगी। और फिर पुनः वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और आगे सीधी निकल जाएगी, और ये दोनों प्रकाश किरणें आगे चल के किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगी। जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलेंगी वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो मान के चलो ये यहाँ पे कहाँ पे, अगर 2f1 पे रखी है वस्तु तो ये कहाँ पे मिलेंगी, 2f2 पे ही मिलेंगी जाके। और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वो वस्तु के आकार का होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। और क्या होगा, बस ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, वस्तु से उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। चलिए इसके बारे में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2f1 पर रखी वस्तु के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश किरण
अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर फोकस से होकर जाती है तथा वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाती है आगे चलकर ये दोनों किरणें 2f2 पर बिंदु ए डैश पर आपस में मिलती हैं, जहां पर बी डैश से लंब डालने पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का होता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि अगर कोई वस्तु 2f1 या इसको ए मान लीजिए सेंटर 1, क्योंकि इस लेंस का ये जो लेंस बना होता है ये 2 गोली का कटा हुआ भाग होता है ना, तो इसमें क्या होगा C1, या ऐसे कह ले कि पहले लेंस के वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु क्या होगा का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरे लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है वहां पे बनेगा। या 2f1 या 2f1 और 2f2 नाम ले, या C1 और C2 नाम ले। ठीक है, दोनों तरीके से सही होगा। ठीक, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला है जब वस्तु 2f तथा f के मध्य स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु 2f तथा f के बीच स्थित हो तो इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए कि ये क्या है 2f1 है। ठीक है, 2f1 और f1। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है 2f1 मान लीजिए या C1 मान लीजिए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अगर इसके बीच में कोई वस्तु रखी है, जब यहाँ पर देखा होगा दर्पण में क्या था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता था। और कैसा होता था, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता था। यहाँ पर सेम क्या होगा, सेम ही होगा, बट क्या होगा, ये
दूसरी तरफ बनेगा जाके, क्योंकि लेंस है, लेंस में अपवर्तन हो जाता है और दर्पण में क्या होता था, परावर्तन होता था। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्या होगा, मान के चलो वस्तु कहाँ रखी है, ये 2f1 और f के बीच में रखी है। तो यहाँ से वस्तु के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली किरण क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी बिंदु ए से दूसरी चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और सीधी निकल जाएगी, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण वह बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में दोनों प्रकाश किरणें आगे चल करके इसी बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। ये बिंदु कहाँ पे होता है, 2f2 और अनंत के बीच में। ठीक है, 2f2 और अनंत के बीच में किसी बिंदु ए डैश से मिलती है। इस पर जब मुख्य अक्ष से एक लंब डाला जाएगा तो यहाँ पर ये वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, अगर इसके बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2f1 व f1 के मध्य स्थित वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है तथा ए से दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और सीधी निकल जाती है। ठीक है, और सीधी निकल जाती है। ठीक है, निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें आगे चलकर किसी बिंदु ए डैश पर एक दूसरे से टकराती हैं तथा मुख्य अक्ष से लंब डालने पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है जो वास्तविक उल्टा
वस्तु से बड़ा जो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा है। ठीक है, समझ में आया। मान के चलो अगर कोई वस्तु ए रखी हुई है, ठीक है, ए बी वस्तु वक्र 2f1 तथा f1 के बीच में रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 और अनंत के बीच में। ठीक है, जो कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा, क्योंकि वास्तव में एक दूसरे से मिल रही है ना, ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए कैसा होगा? वास्तविक होगा। और देखिए, ये मुख्य अक्ष के ऊपर जो बनेगा वो सीधा होगा, और जो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो वास्तविक, वास्तव में मिल रही प्रकाश किरणें इसलिए वास्तविक है, और उल्टा बन रहा है यानी मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से देख लीजिए क्या है? बड़ा है। ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। देखिए, जितना ही वस्तु लेंस के पास आती जाएगी और उतना ही जो इसका प्रतिबिंब है वो लेंस से दूर हटता जाएगा। ठीक है, और लेंस के पास जितनी वस्तु आती जाएगी छोटी होती जाएगी, और प्रतिबिंब जितना लेंस से दूर हटता जाएगा उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, जब वस्तु यक पर स्थित हो। यक का मतलब यानी फोकस। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो इस स्थिति में क्या होगा? जैसे देखो, पहला क्या स्थिति? जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पे बन रहा था। ठीक है, और अब जब वस्तु फोकस पे आ जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? अनंत पे चला जाएगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? अनंत पर जाएगा। कैसे? देखिएगा, देखो, एक वस्तु है जो ए बी, ये फोकस पे रखी हुई है, तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी और सीधी निकल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण वह प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और ये भी सीधी निकल के चली जाएगी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं? एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, कहीं पर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समांतर जा रही हैं। तो समांतर जा रही हैं तो इसका ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं बहुत दूर अनंत में जा करके एक दूसरे से मिलेंगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम क्या मान लेते हैं कि वस्तु एफ पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहीं अनंत में जा करके बनता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? एफ यानी फोकस पर रखी वस्तु ए बी के बिंदु ए से चलने वाली पहली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, फोकस से होकर जाती है। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर लिखना भूल गए, यहाँ पर लिख लेना कि यह पर रखी वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी कहाँ से? यानी कि वस्तु के बिंदु ए से दूसरी चलने वाली प्रकाश किरण चलने वाली प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तथा
सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है, अब देखिएगा दोनों अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जा रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा, और ये क्या होगी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, निकल जाती हैं तथा दोनों दोनों प्रकाश किरणें किरणें एक दूसरे के समांतर समांतर चलती हैं, जो कहीं अनंत में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, जो कहीं अनंत में मिलेंगी। ठीक है, जो कहीं अनंत में मिलती हैं। ठीक है, जो कहीं अनंत में मिलती हैं, अतः वस्तु AB का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ये दोनों किरणें जब क्या हो रही है, एक दूसरे से कहीं बहुत दूर अनंत में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और जब ये अनंत में मिलेंगी, यानी कि दर्पण लेंस से जितनी दूर पर ये एक दूसरे से मिलेंगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब ये अनंत पर मिलेंगी जाके तो क्या होगा, वस्तु से कई गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाएं। समझ में आया? अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, फिर से हम बता देंगे। ठीक है, यदि कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, या हमें DM कर सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं, या यहीं पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जब वस्तु F तथा O के मध्य स्थित हो, यानी F का मतलब क्या है, F का मतलब है कि जब वस्तु फोकस, और O का मतलब है प्रकाशिक केंद्र, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तो उस स्थिति में इसका प्रतिबिंब कैसा और कहां पर बनेगा। देखिए, वस्तु कहां स्थित है, ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, तो जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित होगी तो वस्तु A से चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये तो कहाँ, दूसरे फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण जो चलेगी वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और सीधी निकल जाएगी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों जो प्रकाशिक किरणें हैं, ये क्या हो रही, इस सीध में होती हुई जा रही, और ये क्या हो रही, ये इधर जा रही है। अब इनको अगर आगे कितना भी बढ़ाया जाए तो ये क्या होंगी, एक दूसरे से दूर ही हटती जा रही हैं। ठीक है, कहीं पर एक दूसरे से मिलती हुई नहीं प्रतीत हो रही, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो इनके बीच में कम जगह है, फिर जितना आगे बढ़ती जा रही उतना इसके बीच में जगह बढ़ती जा रही, दूरियां बढ़ती जा रही, यानी कि ये अनंत तक कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं। यानी कि जितना ये आगे बढ़ती जाएंगी उतना मिलने की बजाय ये दोनों एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, फिर इन दोनों प्रकाशिक किरणों को हम अगर पीछे की ओर बढ़ाएं, ठीक है, तो जब पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं किसी बिंदु पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, अगर जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो किसी बिंदु A, मान के चलो A' पर ये एक दूसरे से मिल रही हैं, तो जहां पर ये प्रकाशिक केंद्र मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस स्थिति में ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये लेंस के सामने, यानी कि जिस तरफ से वस्तु है उसी तरफ
ये कैसे जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा वास्तविक सीधा होगा और नहीं सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, तो अगर इसके बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एफ तथा, एफ का मतलब समझ रहे हो, फोकस, ठीक है, एफ तथा ओ का मतलब प्रकाशिक केंद्र, ओ के बीच स्थित स्थित वस्तु ए बी के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस या द्वितीय फोकस भी कह सकते हो, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, फोकस से होकर जाती है तथा ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र यानी ओ से होकर सीधी निकल जाती है, है। इन दोनों किरणों इन दोनों प्रकाशिक किरणों को आगे बढ़ाने पर क्या होता है, इन दोनों लिख लो, ठीक है, दोनों किरणों को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से दूर हटती जाती है। अतः ये कहीं पर भी वास्तव में नहीं मिल सकती। अब यदि इन प्रकाशिक किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो किसी बिंदु ए डैश पर मिलती हुई ए डैश से, ठीक है, बिंदु ए डैश से आती हुई, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होती है। अतः
मुख्य अक्ष से लंब बी डैश डालने पर वस्तु AB का आभासी सीधा, ठीक है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी इक्वेशन समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, पुनः समझा देंगे। ठीक है, आगे क्या है, कुछ सवाल है। ठीक है, सवाल दे रखे हैं, लेंस किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि लेंस किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के सामने 2f पर स्थित वस्तु का बिंब कहाँ बनेगा। सिर्फ ये कमेंट करके बताना है कि 2f1, यदि 2f1 पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, पीछे भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर याद ना हो तो पुनः पीछे देख लीजिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है कि देखो यहाँ पर बिंब की स्थिति, बिंब माने क्या होता है, वस्तु। ठीक है, ये क्या है, वस्तु की स्थिति दर्शाई गई है और ये प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाई गई है। यानी कि वस्तु कहाँ पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और ये प्रतिबिंब का साइज दिया है किससे, वस्तु की अपेक्षा। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का साइज दे रखा है, और ये प्रतिबिंब की प्रकृति है कि मतलब वास्तविक होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा। ठीक है, ये चीज दे रखी है। तो अगर मान ले कि पहली स्थिति क्या थी कि जब वस्तु अनंत पर था। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होती थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस यानी F2 पर। ठीक है, कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था, F2 पर, और कैसा था, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। ठीक है, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, और प्रकृति कैसी थी, वास्तविक था और उल्टा था। ठीक है, पीछे हम सारा पढ़ा चुके हैं, डायग्राम बना के दिखा चुके हैं। ठीक है, तो वहां देख लीजिए। अब दूसरा क्या था कि जब वस्तु 2f1 से परे यानी कि 2f1 से दूर, ठीक है, वही अनंत और 2f1 के बीच में, तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, F2 तथा 2f2 के बीच। ठीक है, साइज कैसा था, छोटा। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज कैसा था, वस्तु से छोटा, और कैसा बन रहा था, वास्तविक उल्टा। प्रकृति कैसी थी, वास्तविक उल्टा। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या था, जब वस्तु 2f1 पर, तीसरे नंबर पर क्या था, जब वस्तु 2f1 पर स्थित थी, या C1 इसको भी बोलते थे। ठीक है, 2f1 को क्या C1 भी कह सकते हैं। तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, 2f2 या C2 भी बोल सकते हो। ठीक है, कहाँ बन रहा था, 2f2 पर बन रहा था। ठीक है, साइज कैसा था, समान साइज था, बिल्कुल वस्तु के बराबर का था, और प्रकृति कैसी थी, वास्तविक उल्टा। ठीक है, प्रकृति कैसी, वास्तविक और उल्टा था। अब चौथी स्थिति क्या थी कि जब वस्तु F1 तथा 2f1 के बीच स्थित है। ठीक है, चौथी स्थिति क्या थी कि जब वस्तु F1 तथा 2f1 के बीच स्थित हो। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ गलत दे रहा है। हाँ, यहाँ एक गलत थोड़ा दे रखा है, 2f1 के बीच नहीं, ये O के बीच में होगी। ठीक है, ये कहाँ होगा, एक मिनट, अच्छा हाँ सही तो है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले लिखना चाहिए था 2f1। ठीक है, जब वस्तु 2f1 तथा
F1 के बीच स्थित हो, ठीक है, स्थित हो, ये फोकस नहीं। जब वस्तु F1 तथा 2F1 यानी या ये कहो कि 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, 2F2 से परे, यानी कि अनंत और 2F2 के बीच में, ठीक है। फिर इसका प्रतिबिंब कैसा था, बड़ा विवर्धित। विवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, विवर्धित का मतलब ही बड़ा होता है। और इसकी प्रकृति कैसी थी, वास्तविक था उल्टा, ठीक है। अब कितनी स्थितियां, 1 2 3 4 5वीं, ये 5वीं स्थिति क्या थी, जब वस्तु F1 पर स्थित है, ठीक है। जब वस्तु F1 पर स्थित होती थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत पर, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रकाश किरणें क्या होती थी, लगभग एक दूसरे के समांतर जा रही होती थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं बहुत दूर अनंत में जाकर के एक दूसरे से मिलेंगी। तो ऐसे में जो साइज क्या होता था, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। क्या होता था, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता था। प्रतिबिंब प्राप्त कैसे होगा, देखो, जब कहीं कोई प्रतिबिंब अनंत में जाकर के बनेगा तो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अब यदि कहीं अनंत में प्रतिबिंब बनेगा भी तो उसको देख तो सकते नहीं ना, तो इसलिए उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। छठी स्थिति क्या है कि फोकस, यानी कि F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। जब वस्तु कहाँ थी, ये फोकस नहीं, वस्तु लिखना चाहिए था यहाँ पर। जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो, जब इस स्थिति में वस्तु स्थित होती है तो क्या होता है, जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिस तरफ ये वाला, अभी जस्ट इसके पीछे वाला जो किए थे, ये वाला, ये वाला, ये कहाँ बन रहा है, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है, जिस ओर बिंब है, बिंब का मतलब होता है वस्तु, लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। ऐसा होता है बड़ा और विवर्धित, यानी विवर्धित का मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा। और कैसा होता है, आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे थे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख। अब क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिस प्रकार से दर्पण में, उत्तल दर्पण के केवल 2 स्थितियां होती थी, इसी प्रकार इसमें अवतल लेंस में सिर्फ 2 स्थितियां होती है। दर्पण का डायरेक्ट अपोजिट प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता था, अवतल लेंस की 6, अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हो रही थी और उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां हो रही थी। इसमें उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हैं और अवतल लेंस की 2 स्थितियां हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मान लीजिए एक कोई वस्तु है जो अनंत पर स्थित है, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो ए बी वस्तु और अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वे एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित वस्तु के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये मान के चलो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, ये अपवर्तन के पश्चात दोनों एक दूसरे से दूर हट जाएंगी, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएंगी, दूर हट जाएंगी। ये एक दूसरे से मिलती हुई कहीं नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं मिलेंगी और ये एक दूसरे से दूर हटती चली जाएंगी। लेकिन अब अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये क्या महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ये दोनों प्रकाश किरणें किसी बिंदु से आ रही हैं, ठीक है। तो इनको अगर जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ये कहाँ से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बनता है। और एक कैसा होगा, आभासी होगा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदुवत होगा, उल्टा होगा, ठीक है। आभासी होगा और सीधा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, ठीक है, बिंदुवत। अब अगर दूसरी स्थिति की बात की जाए, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो, ठीक है, तब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, फिर अपवर्तन के पश्चात दूर हट जाएगी और अपवर्तन के पश्चात ये क्या प्रतीत होगी, ऐसे प्रतीत होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई
प्रतीत होती है। ठीक है, अब वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? अपवर्तन के पश्चात प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाएगी। अब अगर देखें तो ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हो रही है, जो ये आती हुई प्रतीत हो रही थी, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही थी? फोकस से। तो अब ये जो आती हुई प्रतीत हो रही थी और ये जो दूसरी किरण जा रही है, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। इसका नाम क्या है? ए डैश। ए डैश पर काट रही है। अब अगर इससे मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया जाए ए डैश बी डैश, तो वस्तु ए बी का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा वस्तु की ओर, ठीक है, लेंस से वस्तु की ओर ही एक प्रतिबिंब बनेगा, जो क्या होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और ये कहाँ पे बनेगा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच ही बनेगा। अब इसका अब अनंत से पहले कहीं भी वस्तु रखी होगी अगर अवतल लेंस के सामने, तो उसका प्रतिबिंब हर बार यहाँ फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच ही बनेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा सा रह गया ये वाला कि दो स्थितियां हैं कि बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या होगा यदि वस्तु अनंत अवतल लेंस के सामने यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस 1 पर बनता है। और कैसा होगा? अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा होगा। अब अगर दूसरी स्थिति क्या? अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में। जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में वस्तु रखी जाएगी तो उस स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? फोकस 1 तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच बनता है। एक ऐसा होता है, छोटा होता है, यानी वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें से कुछ बचे हैं चिन्ह परिपाटी, और क्या है? लेंस तथा आवर्धन क्षमता, और क्या है इसमें? हाँ, और न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं पर क्लास को समाप्त करता हूँ। आगे की क्लास में हम गोली लेंसों की चिन्ह परिपाटी, आवर्धन क्षमता, लेंस सूत्र और लेंस का पावर, ठीक है, जिसको लेंस का पावर और न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। और एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और परीक्षा की अच्छी से तैयारी हो सके। ठीक है, और अगर आपने इसके पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं, क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप बारी बारी से सारी क्लासें देख सकते हैं। और साइंस के साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर मैथ की भी क्लासेस देख सकते हैं। और उसके साथ में यदि कोई नेट जेआरएफ, हिंदी साहित्य से कोई नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो उसकी भी तैयारी यहाँ करवाई जाती है, जिसके सेशंस इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। वो भी ये हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकता है। तो चलो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, ख्याल रखें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।